कैसा हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 8-9 साल पहले बॉलीवुड में धुरंधर जैसे फिल्में बनाना तो दूर, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आप लोगों को पता ही होगा कैसे बॉलीवुड में पाकिस्तान को एम्पैथाइज करने वाली, टेररिज्म को मासूम दिखाने वाली फिल्में बनती थी और उनका ही दबदबा रहता था। पर भाई आदित्य जज साहब ने जो हिम्मत दिखाकर, जो गुदा इस्तेमाल करके अपने लिए जो धुरंधर जैसे फिल्में बनाई है, वो गुदा, वो हिम्मत बॉलीवुड में हर डायरेक्टर के पास कभी नहीं होती थी। हेड्स ऑफ आदित्य जज साहब को। जय श्री कृष्ण। माय नेम इज हर्ष एंड आप लोग वापस आ चुके हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाइफ टॉक्स इंडिया, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए, आज से पहले आप लोगों को पता ही होगा कि बॉलीवुड में कैसे कैसे फिल्में बनती थी। ज़्यादातर फिल्में ऐसी होती थी जिसमें पाकिस्तान को एम्पैथाइज करने की कोशिश की गई हो, या तो फिर टेररिज्म के प्रति, टेररिस्ट के प्रति हमारे लिए सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की गई हो। अगर आपको ऐसी मूवी नहीं पता तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे कि मैं हूं ना, जिसमें राघवन को हमारे लिए टेररिस्ट बताया गया था, हमारे हिंदू लोग को। फिर टाइगर जिंदा है, जवान, न्यूयॉर्क, जिसमें टेररिस्ट को सिंपैथाइज करने की कोशिश की गई थी। और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तान को खुद को टेररिस्ट का शिकार दिखाने की कोशिश की गई है। जिसमें एक टाइगर जिंदा है, जिसमें कैटरीना कैफ खुद कहती है कि पाकिस्तान में भी टेररिस्ट होते हैं, तो ज़्यादातर मुस्लिम जो टेररिस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश बॉलीवुड का ये प्रोपेगेंडा ज़्यादातर चलता था। देखिए, जैसे कि धुरंधर के पहले पार्ट में आर माधवन के कैरेक्टर अजय सन्याल साहब ने कहा था कि किस्मत की एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो कभी ना कभी ज़रूर बदलती है। वैसे ही बॉलीवुड में प्रो नेशनलिस्ट फिल्में बनना शुरू हुई, जैसे कि हॉलीडे, गदर पार्ट 2, बेबी, और लोगों को धीरे धीरे नेशनलिस्ट फिल्में बहुत ज़्यादातर पसंद आने लगी और बॉलीवुड धीरे धीरे नेशनलिस्ट फिल्में बनाने की ओर शिफ्ट होता गया। पहले की मूवीज में जो ज़बरदस्ती का ये लोग पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखा रहे थे, आतंकवादियों के प्रति हमारी सिंपैथी ले रहे थे, धीरे धीरे वो बॉलीवुड का नैरेटिव पब्लिक को समझने आने लगा और धीरे धीरे प्रो नेशनलिस्ट फिल्में इन फिल्मों की जगह लेने लगी। और साउथ से भी RRR जैसी प्रो नेशनलिस्ट जो बड़े स्केल पे बनी हुई थी, ऐसी पिक्चर्स भी रिलीज होने लगी और धीरे धीरे इन फिल्मों का दौर खत्म होने लगा। धीरे धीरे बॉलीवुड का ये नैरेटिव पब्लिक की और ऑडियंस की समझ में आने लगा और इसी वजह से बॉलीवुड में इस तरह की जो पाक प्रेमी और पाक नेशनलिस्ट और टेररिस्ट को एम्पैथाइज करने वाली फिल्में हैं, वो ज़्यादातर या तो फ्लॉप हो रही थी या उनका बॉयकआउट होने लगा था। तो धीरे धीरे बॉलीवुड अब उस तरह की फिल्में बनाना छोड़ के आगे निकल चुका था और प्रो नेशनलिस्ट फिल्में बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि धुरंधर जैसी मूवी बनाने के लिए बहुत सारी हिम्मत और बहुत सारा गुदा डायरेक्टर और एक्टर्स दोनों लोगों के पास होना चाहिए, दोनों साइड्स के लिए होना चाहिए। क्योंकि जितना आपको प्रेज मिलता है ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए, जितना आपको बाद में कह सकते हैं कि क्रेडिट्स मिलता है, उतना ही आपको बैकलैश भी मिलता है। कुछ लेफ्टिस्ट और कुछ लिबरल लोगों की वजह से वो लोग आपको बैकलैश भी देंगे, आपको 3-4 बातें सुनाएंगे भी, ये मूवी प्रोपेगेंडा वगैरह है। तो बहुत सारी हिम्मत चाहिए ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए, वो जो हर किसी के पास नहीं होती, हर डायरेक्टर के पास कभी नहीं होती। देखिए, डार साहब ने बहुत सारी चीज़ें फिल्मों में रियल दिखाई है, जैसे कि लियारी एनकाउंटर्स, लियारी गैंग वॉर, रहमान डकैत का एनकाउंटर, फिर SP असलम चौधरी का कार ब्लास्ट में डेथ हो जाना, फिर नोटबंदी से तो हम लोग वाकिफ़ है ही। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मूवी में रियल दिखाई गई है, लेकिन स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर में इन लोगों ने कहा, साफ साफ कहा है कि ये मूवी सच्ची घटना और इमेजिनेशन दोनों से मिलकर बनी है। वैसे तो फिल्म में इतना लंबा डिस्क्लेमर है, मैंने शायद ही कोई फिल्म में इतना लंबा डिस्क्रिप्शन या डिस्क्लेमर देखा होगा, लेकिन देना ज़रूरी भी है क्योंकि फिल्म कुछ इस टाइप की है। और कुछ लोगों को तो इसलिए मिर्ची लग रही है क्योंकि देश के PM, हमारे जो PM है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको इस फिल्म में दिखाया गया। उनकी छोटी सी जो 2018 की नोटबंदी की क्लिप है, वो इस मूवी में दिखाई गई है। तो बहुत सारे लोगों को इसलिए मिर्ची लग रही है कि इंडिया के जो PM है उनको इस फिल्म में दिखाया गया। तो भाई, इंडिया के PM को नहीं दिखाएंगे तो क्या अफगानिस्तान के PM को दिखाएंगे क्या? तो थोड़ा समझो, थोड़ा इसका इस्तेमाल करो। मेरा सीधा ये मानना है कि अगर ये फिल्म प्रोपेगेंडा है भी नहीं है, अगर ये फिल्म प्रोपेगेंडा है भी, तो बहुत सारे देशवासियों को, बहुत सारे प्रो नेशनलिस्ट जो लोग हैं देश के बाहर, देश के अंदर, उन लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है। तो जिन लोगों को, जिन लेफ्टिस्ट को, जिन लिबरल लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है, वो लोग अपनी पुरानी फिल्में देखो और भाई तुम लोग उसी में खुश रहो। ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं बनी है, ये फिल्म प्रो नेशनलिस्ट लोगों के लिए बनी है। तो आप लोग अपनी पुरानी फिल्में देखो, प्रोपेगेंडा वाली, जिसमें पाक को एम्फेसाइज किया गया है, और खुश रहो और दूसरों को ये नेशनलिस्ट फिल्म एंजॉय करने दो। हर बात में प्रॉब्लम है, किसी भी मूवी की आत्मा है ना, दो चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली होती है डायरेक्टर की स्टोरी टेलिंग स्टाइल और दूसरी होती है
एक्टर्स का उन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने का तरीका। अगर आपने धुरंधर मूवी देख रखी है, धुरंधर 1, धुरंधर पार्ट 2, तो आप रहमान डकैत के रोल में सिर्फ अक्षय खन्ना को ही इमेजिन कर सकते हो। हमजा अली के रोल में आप सिर्फ रणवीर सिंह को ही इमेजिन कर सकते हो। एक मेजर इकबाल के रोल में आप अर्जुन रामपाल के सिवा किसी और को कर ही नहीं सकते कि ये बंदा मेजर इकबाल का रोल इतनी अच्छी तरीके से प्ले करेगा। और भाई जमाली भाई का रोल, भाई क्या रोल प्ले किया है राकेश बेरी साहब ने, जितना सल्यूट करे उनको अच्छा है। और लास्ट में आप, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन भाई आप लोग इन एक्टर्स के अलावा किसी और एक्टर्स को इन कास्ट में पोर्ट्रे कर ही नहीं सकते, इमेजिन कर ही नहीं सकते। ऐसे इन लोगों की एक्टिंग है। तो ये दो चीज़ों से मिलके कोई भी मूवी की आत्मा होती है, बनती है, और ये दो चीज़ें मूवी का कोर होती है। ऊपर से मूवी की स्टोरी टेलिंग, भाई साहब कुछ मोमेंट तो मूवी में ऐसा है कि आप लोग सीट की एज पे आ जाओगे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। खास करके इंटरवल के पहले का जो सीन है, भाई साहब आप शायद देख ली होगी तो आपको पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और बीजीएम मूवी का क्या ही है, जो फतेह साहब के गाने हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जाइए सजना वाला गाना है, और फिर कह सकते हैं आप कि ये जो बीजीएम है राजपूतिन वाला लास्ट में बजता है, क्या पूरे थिएटर का माहौल ही एकदम से चेंज कर देती है ये सारे बीजीएम और सॉन्ग वगैरह। तो ये चीज़ें बहुत सारे मायने रखती है जो बॉलीवुड वाले पहले नहीं समझते थे। कोई सी भी फालतू सा गाना फिल्म ऐड कर देते, स्पाई मूवी में भी आइटम सॉन्ग होते थे, पता नहीं क्यों। धुरंधर जैसी मूवी पूरे ऑडियंस को अपने तरफ ग्रैब करके रखती है, उनका अटेंशन स्पैन। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि इतने सारे लोगों को 4 घंटे बिठा के रखना, इतनी हाइप क्रिएट करना, कि लोगों की एक्सपेक्टेशन से इतनी बढ़ जाती है कि आपसे कि आपको ओवर डिलीवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब लोगों ने धुरंधर 1 देखी थी तब ऑलरेडी लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी धुरंधर 2 से वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसको डिलीवर करना अच्छे डायरेक्टर की बस की बात है ही नहीं। बहुत सालों बाद धुरंधर जैसे फिल्म जिसकी इतनी हाइप है, इतनी हाइप क्रिएट की गई है, ऐसे फिल्म बॉलीवुड में आई है। कुछ लोगों को, कुछ लेफ्टिस्ट, कुछ लिबराडो लोगों को, जैसे कि ध्रुव राठी जैसे लोग, उनको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी। लेकिन जो हमारे आपके जैसे प्रो नेशनलिस्ट लोग हैं उनको ये फिल्म बहुत सारी पसंद आएगी। हाँ, फिल्म में थोड़ा वायलेंस है, लेकिन वो चलता है। कभी कभी थोड़ा नया एक्सपीरियंस भी ट्राई करना चाहिए। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो जनरेशन जेंजी लोग जो 30 सेकंड की रील भी नहीं देखते, मैं खुद भी जेंजी हूँ, 30 सेकंड की रील भी पूरी नहीं देखते, उन लोगों को 4 घंटे थिएटर में बिठा के रखना। मैं शायद 11:30 बजे का शो देखने गया था, 4:30 बजे घर आया हूँ। और आप कह सकते हो कि इतने कम टाइम स्पेंड वाले लोगों को 4 घंटे थिएटर में बिठा के रखना, वो भी सेम एक्साइटमेंट के साथ। और फिल्म की जो हाइप थी, वो हाइप के हिसाब से मूवी डिलीवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। हमारे लिए सिर्फ कहना है कि ये 8-9 मिनट की वीडियो बनाने में भी हमें 3-4 घंटे लगते हैं, तो उन्होंने तो इतनी 4 घंटे, और पहले की भी 3.5-4 घंटे की फिल्म थी, तो तकरीबन 7-8 घंटे की फिल्म आप मान लो। इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड लोगों को एंगेज करना ही पहली बात इतनी मुश्किल होती है, और इतनी हाइप क्रिएट करके ये डिलीवर करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। हैट्स ऑफ टू यू जार साहब कि आपने डिलीवर किया है, और पूरी कास्ट को भी कि भाई क्या एक्टिंग की आप लोगों ने, मज़ा ही आ गया मूवी देख के। आप लोगों ने भी ये मूवी देख ली है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। ये चैनल अभी भी नया है, ये तकरीबन मेरा 3रा या 4था वीडियो ही है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे आपको ऐसा ही कंटेंट देने के लिए। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ भी होगी इस वीडियो में, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर ही रहा हूँ, और आप भी अपना सजेशंस कमेंट में दीजिए। और मैं तो ये मूवी 2 बार देख चुका हूँ ऑलरेडी, और मेरा आज 9 बजे का 3री बार का शो भी है, तो मैं तो अभी तकरीबन 5:30 बज रहे हैं, तो एडिट करके डालना भी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।